नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी कुलमा स्टॉक लिटरेसी मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मार्केट क्लोज हो चुकी है। आज जो है सो 28 अगस्त है। एंड एक बात हम एनालाइज करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में कल क्या हो सकता है। एंड चूंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुई है, तो वो भी बार समझने की कोशिश करेंगे कि अब आगे का सफ़र यहाँ से क्या होगा। मार्केट रिवर्स करेगी या मार्केट आगे जाने की कोशिश करेगी। जो अपना पैटर्न था 1 2 3 पैटर्न, वो तो फेल हो गया। अब मार्केट में डबल टॉप का पैटर्न बना हुआ है। तो डबल टॉप एक बार एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्केट में डबल टॉप से आगे का सफ़र होगा या फिर बैकिंग का सफ़र होगा। तो एक बात हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सेक्टर है, सेक्टर ने क्या क्या परफॉर्मेंस दिया। तो अब अगर सेक्टर देखेंगे, मार्केट जो है सो आज ऊपर की तरफ गई और लेकिन बाद में लास्ट के आधे घंटे में मार्केट नीचे की तरफ आ गई थी। तो देखेंगे कि लगभग सारा जो सेक्टर्स है वो बेसिकली आईटी और निफ्टी हेल्थ केयर को छोड़ के लगभग सारा जो सेक्टर था वो निगेटिव ही था, है ना। तो इसमें चूंकि आईटी ऑलरेडी बुलिश है, बहुत दिनों से बुलिश है, इसका पैटर्न ही बुलिश है, तो आईटी तो ऊपर की तरफ जा ही रही है। लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे कि मेटल्स है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे रहता है। एक दो दिन पहले ये टॉप गेनर में था और आज जो है सो बीच में आ गया। तो मार्केट का कोई भरोसा ही समझ नहीं आ रहा कि मार्केट करना क्या चाह रही है ना। तो मार्केट में कुछ चीज़ें जो है सो आईटी और हेल्थ केयर, ये दो टॉपिक सेक्टर ऐसे हैं जो कंटिन्यूस बुलिश है। लेकिन बाकी जो सेक्टर्स हैं वो कभी नीचे कभी ऊपर की तरफ सफर कर रहे हैं। तो आज बेसिकली मार्केट में कुछ खास नहीं हुआ। मार्केट खुला तो ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट क्लोज होते होते केवल 40-50 पॉइंट का मार्केट में अपसाइड बना। यानी मार्केट जो बंद हुई थी वहाँ से करीब 25,020 के आसपास आई थिंक बंद हुई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और आज जो मार्केट बंद हुई है वो 25,052 के आसपास बंद हुई है। और निफ्टी बैंक तो बेरिश है, निफ्टी बैंक बाकायदा माइनस में बंद हुआ है। तो एक बात हम देखते हैं कि चीज़ें क्या हो सकती हैं। सबसे पहले हम निफ्टी को ही एनालाइज कर लेते हैं, ग्लोबल चार्ट में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम निफ्टी को ही देख लेते हैं। तो अगर हम निफ्टी को देखें तो आप निफ्टी में देखेंगे कि ये हमारा ऑल टाइम हाई था, जो कि करीब 25,080 के आसपास था। ऑल टाइम हाई था। आज मार्केट ने इस ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया, लेकिन शाम के आधे घंटे में करीब 2:45 बजे के बाद मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया और कंप्लीटली मार्केट नीचे की तरफ आ गई। यानी जो ये इसका ब्रेकआउट था, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट था, वो अल्टीमेटली फेल हो गया। तो अब कल ये देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट जो है सो इस ऑल टाइम हाई के ऊपर जाकर ट्रेड करती है या जो ये फेल ब्रेकआउट हुआ है इसके नीचे आने की कोशिश करती है। तो एक चीज़ बहुत ही क्लियर कट चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि अगर देखिए हमारा जो बेसिकली बॉटम बना था करीब 24,000 के आसपास बना था, जो रेसेंट बॉटम था, है ना। और ये करीब 25,000 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, यानी 1000 पॉइंट का डिफरेंस है। तो बहुत ही क्लियर कट सिग्नल यहाँ पे नजर आ रहा है कि अगर मार्केट ने इसके ऊपर सस्टेन कर गई, 1 या 2 दिन सस्टेन कर गई, तो आगे कम से कम 1000 तो नहीं, लेकिन कम से कम 700 से 800 पॉइंट का अपसाइड नजर आता है। और मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं की, क्योंकि आज ब्रेकआउट फेल हुआ है, अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं की तो ये मार्केट नीचे की तरफ आएगी और कम से कम यहाँ तक तो जरूर आएगी, जो कि 24,200 है, ये बहुत ही जल्दी आ जाएगी। तो यानी करीब 800 पॉइंट के आसपास नीचे का हमें चीज़ें नजर आती हैं। तो मार्केट एक ऐसी चीज़ में है, सिर्फ हमें मोमेंटम पहचानना है, सिर्फ डायरेक्टर पहचानना है। अगर मैं डायरेक्शन को पहचान लिया तो या तो ऊपर की तरफ 800 पॉइंट या तो नीचे की तरफ 800 पॉइंट, हमें 800 पॉइंट तो मिलना ही मिलना है। तो ये बहुत ही क्लाटी है। चार्ट को देखने के बाद कोई भी इफ एंड बट, अगर यहाँ से नीचे मार्केट गिरना शुरू करती है तो 24,200 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 50 EMA बना हुआ है। और अगर उसने 50 EMA को क्रॉस कर दी तो जो अपना नॉर्मल टारगेट था, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, 23,800 का जो हमारा टारगेट था, वो वहाँ पे आ सकता है। अगर आप यहाँ देखेंगे और उसको भी उसने तोड़ दिया तो करीब 22,800, है ना। तो क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी फ्यूनेसी बना हुआ है, तो जो हमने लास्ट वाले 2-3 दिन के पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन फिलहाल अभी का स्थिति देखें तो यहाँ पे 25,000 के आसपास है। अगर ऊपर जाती है तो 800 पॉइंट प्लस, नीचे आती है तो 800 पॉइंट माइनस। तो यही मार्केट का पूरा सिस्टम बनेगा। अगर इसको हम 1 घंटे के चार्ट पे देखें तब हम लोग ग्लोबल को देखेंगे। अगर हम 1 घंटे के चार्ट पे देखें, है ना, तो देखिए ये क्या है कि ये ना पूरा स्विंग बन रहा है। अगर आप देखेंगे ये बोलिंजर बैंड है। बेसिकली जो हमारा बोलिंजर बैंड होता है वो नॉर्मली हम बनाते हैं 50 EMA पे बनाते हैं, है ना। मार्केट का जो नॉर्मल बोलिंजर बैंड होता है 20 EMA, तो हमने बनाया हुआ है 50 पे, है ना।
तो बॉलिंजर बैंड में आप देखेंगे कि जो इसका ब्रेकआउट हुआ था करीब 24,250 के आसपास, यानी हमने यही बताया था कि 24,500 के ऊपर जाएगी तो बुलिश हो जाएगी, लेकिन जो कैंडल्स बन रही है बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बन रही है, तो हमें लग रहा था कि ट्रैपिंग है, लेकिन ट्रैपिंग सोचते 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 अल्टीमेटली ये वर्ल्ड टाइम हाई तक पहुंच ही गया, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पहुंच गया, तो अब आगे का क्या। तो अगर आप ये देखेंगे कि अगर यहाँ से 24,250 से मार्केट ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, यहाँ पे देखिए एक पाइवट रेंज है जो कि 24,800 के आसपास है, एंड 24,800 के ऊपर 20 ईएमए है। तो यानी कल के डेट में अगर मार्केट 100-150 पॉइंट नीचे की तरफ आती है, जो हमें लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल बना हुआ है, लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे मार्केट है। तो अगर ऊपर की तरफ चली गई तो फिर आगे की तरफ इसका सफर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे एक जो कैंडल्स बना हुआ है, जो कैंडल्स का रूपरेखा है, वो एक तरह से रेड कैंडल सारे बने हुए हैं। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है 24,844, यानी ये मान के चलते हैं कि 24,800 के आसपास, अगर 24,800 के आसपास नीचे आके मार्केट बंद हो जाती है, तो सेलिंग का बहुत ही अच्छा मौका होगा, और वहाँ से हम लोग सेल करना शुरू करेंगे, यानी हम सेल करते रहेंगे कम से कम 24,200 तक। हाँ, तो एक हम अगर एक एवरेज देखें इसके अंदर, तो एक करीब जो 800 पॉइंट का जो दायरा है, 24,800 से सेल करते रहेंगे हम, 24,200 का 600 पॉइंट होता है ना, और 200 बोल रहे हैं तो 200 पॉइंट उसमें ऐड हो ही जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट का जो लास्ट बॉटम था वो करीब 23,900 के आसपास था, तो हो सकता है कि वहाँ भी टच करे। तो करीब 800 का ऐसा दायरा है जहाँ पे हम स्विंग में सेलिंग कर सकते हैं। तो सिर्फ पे ध्यान देना है आपको कि जैसे ही कोई भी कैंडल इस 20 ईएमए के नीचे आके क्लोज हो जाए और उसके बाद एक फॉलो कैंडल बन जाए 1 घंटे के चार्ट पे, कोई भी कैंडल जो कि करीब अभी जो है सो 24,875 है 20 ईएमए, है ना, तो जब नीचे आएगी तो मान के चलते हैं कि अगर 24,850 के नीचे 24,800 के आसपास कोई भी एक कैंडल रेड बने 1 घंटे के चार्ट पे, एंड उसके बाद एक नीचे फॉलो कैंडल बने वो भी रेड बने, तो हमें आंख बंद करके सेल करना है, ऊपर अपना जो 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हुए सेल करना है, और हमें तब तक उस सेल में बने रहना है जब तक हमारा जो स्विंग है फिर ऊपर की तरफ मूव नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे एमएससीडी भी जो है इसमें एक डाइवर्जेंस है, अगर आप ध्यान देंगे तो एक कंप्लीट डाइवर्जेंस है, ये अप गई है, एमएससीडी नीचे की तरफ आ रही है, तो कंप्लीट डाइवर्जेंस 1 घंटे के चार्ट पे भी नजर आ रही है, और आप ध्यान देंगे तो 1 डे के चार्ट पे भी नजर आ रही है। तो हमारा तो यही, हमारे स्टूडेंट्स के लिए इंसाइट यही है कि अगर 24,800 के नीचे आती है तो आंख बंद के सेल करने का समय है, और 24,200 24,000 के रेंज में हम लोग सेल करते रहेंगे, फिर 24,000 के आसपास आके देखेंगे कि क्या होता है मार्केट, क्योंकि वहाँ पे 50 ईएमए है, तो क्या मार्केट नीचे की तरफ जाती है या मार्केट वहाँ से बाउंस बैक हो जाती है, तो फिर वहाँ दिमाग लगाएंगे। अगर कल के डेट में मार्केट आज का जो हाई था वो करीब 25,100 के आसपास था, 25,000, हाँ 25,100 के 115 के आसपास था आई थिंक, तो अगर उसके ऊपर सस्टेन कर लेती है और कम से कम 1 से 2 घंटा रुक जाती है, तो फिर भी हमारा कोई बाई का उसमें सिस्टम नहीं होगा, लेकिन हम वेट एंड वॉच करेंगे कि आगे मार्केट करना क्या चाहती है। बाई का तो यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि मार्केट इतने बड़े हाई पे मार्केट, क्योंकि मार्केट ने स्टार्ट जो किया है वो करीब 22,500 स्टार्ट किया है, और दौड़ता हुआ मार्केट पहुंच चुका है 25,000 से 2,500 पॉइंट का एक पूरा कंप्लीट रैली है अगले 2 से 3 महीने के अंदर। तो यहाँ पे बाई करके फंसने से अच्छा है कि अगर कल मार्केट 24,100 के ऊपर चली जाती है और वहाँ पे वेट करती है ना, सस्टेन भी करती है, तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, हमें कोई भी बाई के लिए इतना हड़बड़ी नहीं करना, लेकिन अगर 24,800 के नीचे आ जाती है और वहाँ फॉलो पैनल बन जाती है तो आंख बंद करके उसमें सेल करना है, और जो हमारा टारगेट होगा वो कम से कम 800 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा, अगले 4 से 5 दिन के अंदर ये हमारा एक स्विंग का टारगेट होगा। तो ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस है निफ्टी का, और इसको सपोर्ट करने के लिए हम थोड़ा सा ग्लोबल चार्ट को देखेंगे कि ग्लोबल चार्ट में क्या हो रहा है, ताकि हमारा जो एनालिसिस है एक तरह से इस पर हम मुहर लगा पाएँ कि क्या वास्तव में ऐसा चीज़ें हो सकती है कि नहीं हो सकती है। एक चीज़ और है कि अब जो बन गया यहाँ पे डबल टॉप बन गया, डबल टॉप में ये भी होता है कि जब मार्केट नीचे आती है बहुत ही स्पीड से नीचे आती है ना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दें कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं एनआईएसएम सर्टिफाइड तो हूँ लेकिन सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो हमारे चूँकि ऑल ओवर इंडिया में बच्चे पढ़ते हैं, हमारा चूँकि स्टॉक मार्केट का अपना ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम तो ये वीडियो बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के इंसाइट के लिए बनाते हैं। तो अगर कोई भी बाई या सेल आपको करना है तो इसमें हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके या अपने विवेक पे ही करें। हमारा कोई ना तो बाई का ना तो सेल का या कोई भी ऐसा हमारा रिकमेंडेशन या हमारा कोई भी ऐसा सलाह नहीं है। थैंक यू। तो अब हमने समझ लिया कि मार्केट का
800 पॉइंट का ऊपर, 800 पॉइंट का नीचे, यही इसका मार्केट का दायरा है। अब हम अगर बात कर लें कि देखें अभी हमने जो पोर्टफोलियो बनाई हुई है तो क्या हलचल चल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में भी चीज़ें ना उतनी सकारात्मक नहीं है। गिफ्ट निफ्टी जो है करीब न्यूट्रल है, हाँ ना, जहाँ पे स्टार्ट हुआ वहीं पे है, माइनस ही है। और जो डाउ जोन्स है वो भी निगेटिव है, अभी थोड़ा सा पॉजिटिव थी, अभी निगेटिव हुई है। लेकिन नेस्डेक तो निगेटिव थी, करीब 1 घंटे से निगेटिव थी, करीब अभी 8 बज रहे हैं तो करीब 1 घंटे से निगेटिव गई थी। जो डाउ फ्यूचर था वो पॉजिटिव थी, अभी निगेटिव हुई है। तो अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स निगेटिव, नेस्डेक निगेटिव, है ना। यहाँ पे अगर आप ये ध्यान देंगे तो इंडिया विक्स पॉजिटिव, हमने बार बार बताया है कि इंडिया विक्स पॉजिटिव का मतलब मार्केट में बियर का खतरा, है ना। अगर हम एक बार डॉलर को देख लें, इसके अंदर डॉलर कहाँ है, डॉलर देखें, डॉलर पॉजिटिव, डॉलर पॉजिटिव का मतलब मार्केट में बियर का खतरा। तो यहाँ पे हर चीज़ें जो हमें इंडिकेट कर रही है कि बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। मार्केट हो सकता है क्योंकि मार्केट ने डबल टॉप बना लिया है, वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स हो जाएगी, है ना। एक चीज़ हमने और, है ना, बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग चार्ट बना हुआ है, अगर हम इसको अगर इसमें देखें जो हमने डिस्कस किया था, बिटकॉइन। तो आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था बिटकॉइन पे कैसे मार्केट फॉलो करता है टेक्निकल को, एक फोन में देखेंगे। हमने डिस्कस किया था उस बिटकॉइन कि एक ना पूरा निगेटिव, यानी यह बियर का चीज़ें हैं, यहाँ से मार्केट रिट्रेस हो रही है। हमें लगा था कि मार्केट यहाँ पे जाएगी और यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो लाइन ऑफ कॉशन है इसको इसने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। तो यानी जो बुल थे उनको ये लगा कि अब तो सब कुछ हरा हरा हो गया, अब यहाँ पे उन्होंने एंट्री की होगी। मार्केट ने वहाँ पे सस्टेन भी किया तो, लेकिन कहने का साइज देखिए, छोटा साइज। तो इसका मतलब होता है कि मार्केट सस्टेन तो कर रही है लेकिन ट्रैप कर रही है। एंड जैसे ही यहाँ पे लोगों ने एंट्री किया होगा, है ना, जैसे ही लोगों ने एंट्री किया, क्योंकि यहाँ पे लाइन ऑफ कॉशन था, मार्केट इमीडिएटली 2 दिन के अंदर कम से कम 5,000 पॉइंट नीचे आ गई, है ना। तो ये बहुत ही एक बड़ा एग्जाम्पल है टेक्निकल का, कि टेक्निकल काम करता है और चीज़ें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमने यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे आएगी, यहाँ पे रिट्रेसमेंट होकर नीचे की तरफ चली जाएगी। मार्केट में वही हो रहा है। अब हमें सिर्फ ध्यान यही देना है कि मार्केट जो है सो, जो बिटकॉइन है वो 57,500 के नीचे करीब इसका एक सपोर्ट बना हुआ है। अगर उसके नीचे जो है सो मार्केट अगर आना शुरू कर देती है तो मार्केट को 50,000 तक कोई रोक नहीं सकता, बिटकॉइन 50,000 तक जाएगी ही जाएगी, इसमें कोई भी इफन बट नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से मूव कर जाती है तो फिर ये हायर बॉटम का एक पैटर्न बन जाएगा, यानी ये जो बॉटम से बन रहा है वो हायर साइड में बन रहा है, तो फिर ऊपर चली जाएगी। तो अब हमें वेट करना है कि यहाँ पे, तो यहाँ पे आराम से सेलिंग जिसको करना था यहाँ पे उसने सेलिंग किया होगा। जैसे यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो उनको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और जिन्होंने सेलिंग नहीं किया है तो उनको वेट करना चाहिए, या तो रिट्रेसमेंट का थोड़ा सा वेट करना चाहिए, या तो इसका कटने का वेट करना चाहिए, 57,500 के कटने का वेट करना चाहिए। 5,000 पॉइंट का नीचे बुक सामने नजर आ रहा है बिटकॉइन के अंदर। और एक चीज ध्यान दीजिए कि आज का जो मार्केट है वो बिटकॉइन से लिंक हो चुकी है। अगर बिटकॉइन में कुछ होता है तो 1 या 2 दिन के बाद ग्लोबल मार्केट में ऐसा होता ही होता है। ये भी एक पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब बड़ा अच्छा हो गया है कि बिटकॉइन में जो चीज़ें नज़र आती हैं वो 2 दिन के बाद ग्लोबल मार्केट में नज़र आती हैं। तो बिटकॉइन आपके लिए एक तरह से अलार्म क्लॉक है। अगर बिटकॉइन को चीज़ें नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब मार्केट में कुछ होने वाला है। एक तरह से इसको ध्यान दे के नॉर्मली जो एनालिसिस करते हैं ग्लोबल मार्केट को या इंडियन मार्केट को, वो लोग बिटकॉइन को भूल जाते हैं। लेकिन अब चूंकि बिटकॉइन में ही पैसा लगा हुआ है लोगों का, यहाँ भी इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है, तो अब जो चीज़ें हो गई हैं, तो एक तरह से हमने यही अभी तक पाया हुआ है कि जो बिटकॉइन में होता है वो 2 दिन के बाद मार्केट में होता है। यहाँ पे एक तरह से क्रैश की सिचुएशन बनी हुई है, बिटकॉइन क्रैश की तरफ जा रही है। तो हमें लगता है कि मार्केट में कहीं को ऐसा ना हो जाए। लेकिन अब हम इंडियन मार्केट में, हम बार बता रहे हैं कि इंडियन मार्केट में हमें अभी भी कोई भी ज़्यादा उछलने या कूदने की जरूरत नहीं है, वेट करना है 24,800 के नीचे कटने का। जब 24,800 के नीचे कटेगा तो हम सेल करेंगे 800 पॉइंट के लिए, एंड 25,100 के ऊपर जाएगा तो हम वेट करेंगे कि अगला डायरेक्शन क्या होता है। तो एक कंप्लीट मार्केट का एनालिसिस था कि किसको सपोर्ट करने के लिए सारा जो ग्लोबल मार्केट है वो निगेटिव है, आपका जो डॉलर है पॉजिटिव है, इंडिया विक्स पॉजिटिव है, तो ये सभी चीज़ें सपोर्ट भी कर रही हैं जो अपनी चीज़ें। तो थोड़ा सा एक बार वेट करेंगे, डबल टॉप बना हुआ है, डबल टॉप से मार्केट नीचे आती है तो बहुत ही बड़ा एक शॉर्टफॉल आता है, शॉर्ट आता है, शॉर्ट करने वाले लोग शॉर्ट करते हैं। तो थोड़ा सा हमें एक बार इसको कल देखना पड़ेगा क्या मार्केट 24,800 से नीचे जा रही है, नहीं जा रही है। अगर जा रही है तो वहाँ हमें इसको सेल करने की ज़रूरत है। इसमें कोई भी बाई या
इसका अभी हमें सोचना नहीं चाहिए, कोई बाइक के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए, है ना। उसके बाद हमें कल वेट करना चाहिए कि 24,800 के नीचे मार्केट जा रही है नहीं जा रही है। तो एक पूरा कंप्लीट एनालिसिस है मार्केट का, और आप हमें लगा है कि आपको शायद कुछ समझ में आया होगा, और कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर जवाब देंगे, है ना। और आपको लगता है कि चूँकि हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं तो आपको लगता है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो हमारा एक प्रोग्राम है, बहुत ही नॉमिनल प्रोग्राम है, करीब 3,000 रुपये का कोर्स है, 2,999 का कोर्स है। उसमें किताब फ्री है, एक गिफ्ट हम अपनी तरफ से एक शेयर भी गिफ्ट आपको कर रहे हैं, तो सब कुछ फ्री है। उसका जो बैच है, अगला बैच है, वो 10 तारीख को स्टार्ट होने वाला है, 10 तारीख को अगला बैच लॉन्च हो जाएगा। तो आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं, उसमें कोई यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। आपके मोबाइल पे एक ऐप होगा, वहाँ से बाकायदा आप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो फीस होगा 2,999, उसमें किताबें फ्री, है ना, साथ साथ एक गिफ्ट हमारी तरफ से होगा शेयर का, डीमेट अकाउंट फ्री, सब कुछ फ्री उसके अंदर है। तो जो कोर्स मार्केट में 1 लाख या 1.5 लाख का कोर्स है, वही हम कोर्स 2,999 में दे रहे हैं। तो अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप नीचे कमेंट में अपना मोबाइल नंबर या अपना ईमेल आईडी भेजिए, और या अपना लिख के भेजिए कि आप किस शहर से हैं, तो जो हमारे ऑफिसर्स होंगे आपको कनेक्ट करेंगे एंड आपको पूरा गाइड करेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।